नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, शेरनी जंगल की रानी होती है। शेर का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था सिम्बा। सिम्बा की बहन का नाम था चुटकी। सिम्बा उस जंगल में अपने एक बड़े परिवार के साथ रहता था। उस परिवार में उसके नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा और बहुत से उसके भाई बहन रहते थे। तो इन कुछ शब्दों से आपको समझ में आया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सही, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। इस शब्द को तो आप अच्छे से जानते हैं। बचपन से आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी किताबों में पढ़ा भी होगा। तो ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप इस शब्द से क्या समझते हैं? इस शब्द से आप समझते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने के बारे में हमें पता चलता है, बोध होता है यानी पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो आइए हम इस विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ें। जैसा कि आपने पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद हैं, वर्णों के 3 भेद हैं, 2 भेद हैं। तो अब हम जानेंगे कि लिंग के भी 2 भेद होते हैं। चित्र देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग से उस शब्द के स्त्री जाति के होने का पता चलता है। पुल्लिंग से संज्ञा के जिस रूप से जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। शेर, लड़का या इसे आदमी भी हम कह सकते हैं, मोर, बूढ़ा। तो ये तो हुए कुछ शब्द पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण। स्त्रीलिंग संज्ञा के वे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि वे शब्द जो है वो स्त्री जाति के हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। शेरनी, मोरनी, औरत, नारी, बुढ़िया, बूढ़ी। तो ये आपने उदाहरण देखे कैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमने कुछ जाना। तो आइए हम कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। कभी कभी हम अटक जाते हैं कि पढ़ाई में अब क्या करें, हमने तो ये शब्द पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ किस तरह से हम उन्हें बदल सकते हैं। तो जब शब्द के अंत में अ या आ हो तो हम ई लगाकर उन्हें बदल सकते हैं। उदाहरण देखेंगे। नाना, नानी, बेटा, बेटी, मामा, मामी, दादा, दादी। तो इस तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से आ को ई में बदलकर पढ़ सकते हैं हम। अंत में यदि आ जोड़ दें हम तो हमारे शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अनुज, अनुजा। अनुज यानी जो आपका घर में छोटा भाई है उसे हम हमारा अनुज कहते हैं। और अनुजा मतलब छोटी बहन। वृद्ध, वृद्धा। अब वृद्ध का मतलब क्या होता है? सही, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। वृद्धा यानी बूढ़ी औरत। तो बाल, बाला, छात्र, छात्रा, अग्रज और अग्रजा। अग्रज क्या होता है? अग्रज यानी बड़ा भाई, अग्रजा यानी बड़ी बहन। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार आ को इया में बदलकर, जहां पे शब्द के अंत में आ हो उसे इया में बदलकर हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तरह से मुन्ना, मुनिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चुहिया। यहाँ पर जरा सा गौर करने वाली बात है कि बूढ़ा, जब हम बूढ़ा बोलते हैं तो ब जो है वो बड़ी उ की मात्रा के साथ है, यानी बड़ा शब्द, बड़ा उच्चारण होगा। इसका उच्चारण पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन जिसे बोलते हैं। और बुढ़िया, ब छोटा है, उ की मात्रा जो है वो यहाँ पे छोटी वाली है। उसी तरह से चूहा, चुहिया। तो अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ इया लगाने से नहीं बदल रहा है, यहाँ पे मात्रा को भी परिवर्तन कर। अधिकतर बच्चों की यहाँ पर गलती हो जाती है, तो हमें इस गलती से बचना है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से
और आगे हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि जाति सूचक शब्दों के अंत में इन या आइन। अब सबसे पहली बात है, जाति सूचक शब्द क्या होते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, आप बहुत लोगों से भी मिलते हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं कहती हूँ, पंडित, जो पंडित है वो एक जाति सूचक है। धोबी, धोबी जो है वो जाति सूचक शब्द है। तो इसी तरह उदाहरण देखेंगे हम, धोबी, धोबिन, चौधरी, चौधराइन, ग्वाला, ग्वालिन। अब ग्वाला क्या होता है? जो खेतों में गाय बकरी चराने जाता है, शीप भेड़ चराने जाता है, वो ग्वाला, ग्वालिन। पंडित, पंडिताइन। इस शब्द को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब अंत में अ के साथ स्थान पर नी लगाकर, अ के साथ हम नी लगाएंगे। तो अगर हमारा जैसे शब्द है जाट, तो जाटनी। भील, भीलनी। भील क्या होता है? आप सोचेंगे, जरा सा अचंभा में पड़ जाएंगे। भील क्या है? भील जो है एक जंगली जनजाति का नाम है, यानी ट्राइबल्स को हम कह सकते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। तो भील उस जाति का नाम है। भील, भीलनी। ऊंट, ऊंटनी। चांद, चांदनी। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे उसे परिवर्तित। अक के स्थान पर इका लगाकर, अक अगर है अंत में तो उसको इका में बदल देंगे हम। जैसे कि नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? आप हमें मिस कर रहे हो ना, अध्यापक, अध्यापिका। हाँ, मुझे भी आपकी बड़ी याद आती है। बच्चों, जल्दी से स्कूल खुल जाएगा तो हम आपस में मिल लेंगे। अध्यापक, अध्यापिका। लेखक, लेखिका। परिचारक, परिचारिका। अब परिचारिका क्या होता है? परिचारिका यानी नर्स, जो हॉस्पिटल में मिलती है हमें। गायक, गायिका। सेवक, सेविका। धावक, धाविका। धावक जो है, मिल्खा सिंह एक बहुत अच्छे धावक है। और धाविका, पीटी उषा एक बहुत अच्छी धाविका है। तो अब वान और मान के स्थान पर वती और मती लगाकर हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं स्त्रीलिंग शब्दों में। जैसे भगवान, भगवती। धनवान, धनवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। रूपवान, रूपवती। सत्यवान, सत्यवती। तो इस तरह से हम इन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों में आनी या आणी लगाकर भी हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? देवर, देवरानी। आनी लगाया इसमें क्योंकि र तो था, आगे हमने आनी जोड़ दिया। सेठ, सेठानी। जेठ, जेठानी। अब क्षत्रिय, क्षत्राणी। यहां पे हमने आणी लगाया। जरा ध्यान देंगे तो हम सब कुछ सीख सकेंगे आराम से। अब कुछ शब्द थोड़ा स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि बहुत आसान है, हर जगह नियम नहीं है। कई कई शब्द, ये जो शब्द हैं ये हम हमेशा हमारी जिंदगी में प्रयोग करते हैं। जैसे पिता, माता। भाई, बहन। पति, पत्नी। बादशाह, बेगम। मर्द, औरत। इसे हम पुरुष और स्त्री भी कह सकते हैं, आदमी, औरत भी कह सकते हैं। वर, वधू। फूफा, बुआ। बुआ, फूफा, है ना? तो इस तरह से हमने इन्हें बदलना सीखा। ई को इन या इणी में बदलकर, सिर्फ ई है, बड़ी ई है, तो इनी और इणी में बदलकर। जैसे हाथी, हथनी। यहां पर भी जरा ध्यान दें, अधिकतर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे हाथी है ना, तो उसको सिर्फ हाथीनी लिख देते हैं, हाथीनी नहीं। आ की मात्रा जो है वो यहाँ से चली जाएगी। ये है हथीनी। तो भोगी, भोगिनी। नाती, नातिनी। तो इस तरह से हम इन्हें भी बदलकर परिवर्तित कर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब कहीं पर अगर हम फिर भी अटक जाएं तो मैं आपको कुछ और नियम बताऊंगी, कुछ और तरीके बताऊंगी किस तरह से हम बदल सकते हैं। तो लिंग के नियम हम जानेंगे। दिनों एवं महीनों को हम हमेशा ये पुल्लिंग रहते हैं, यानी दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे दिन है जो वो पूरे समय, हर समय पुल्लिंग रहते हैं। महीनों के नाम, यानी अगस्त का महीना है ना, अगस्त का महीना चल रहा था, तो थी नहीं बोलेंगे। तो जरा ध्यान देंगे तो हर महीने को पुल्लिंग शब्दों में लिया जाता है।
पर्वतों एवं पेड़ों के नाम। जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना, मैं हिमालय पर्वत देखने गया था, मैं हिमालय पर्वत लेकिन ऐसे नहीं, पर्वत बहुत ऊंचा है ना, पर्वत बहुत ऊंचा होता है, पर्वत बहुत ऊंची होती है, नहीं ना, ऊंचा। तो यहाँ पर हमने इन्हें देखा कि किस तरह से ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। अनाजों के एवं कुछ पदार्थों के नाम, चावल, दाल, ऐसे हम कुछ चावल, घी, दूध आदि ये जो शब्द है ये हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। अब गहनों के, रत्नों के नाम और ग्रहों के नाम, अगर हम देखें तो ग्रह जो होते हैं हमारे, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये हमेशा पुल्लिंग, सारे ग्रह हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। और आगे रत्नों के नाम भी, आपका हाउस है ना टोपैज हाउस, वैसे पन्ना रत्न होता है, वो हमेशा से पुल्लिंग रहेंगे। अंगों के नाम और देवताओं के नाम भी हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ धातुओं एवं समय सूचक नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। धातु क्या हो गए, लोहा, सोना, तांबा, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। और समय सूचक नाम, यानी कि अभी 1 घंटा हो गया, जैसे 1 घंटे बाद, ऐसे ये जो घंटा है, आधा घंटा है, ये सारे शब्द जो है ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। भाषाओं एवं लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जरा ध्यान देने वाली बात है, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे हिंदी भाषा आती है, हिंदी भाषा आता नहीं है। उर्दू भाषा आती है, आता नहीं है। गुरुमुखी, ये जो लिपियां हमने उस दिन पढ़ी थी, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये सारी लिपियों के नाम जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। नदियों के नाम, जो नदियां होती हैं उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं मिलेंगे आपको। तो इसी प्रकार हमने अभी तक ये सीखा कि किस तरह से आपने जाना कि स्त्रीलिंग हमेशा रहते हैं, जो पुल्लिंग हमेशा रहते हैं। अभी भी कभी हम अटक जाए कहीं तो हम कुछ चीजों को जरा ध्यान देंगे, जैसे कि मक्खी, मक्खी शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। तो हमें अगर मक्खी शब्द बोलना है, उसको पुरुष परिवर्तन करना है पुल्लिंग में, तो हम मादा मक्खी, नर मक्खी बोल सकते हैं। इसी तरह से मच्छर, ये हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, तो इसे हम नर मक्खी, मच्छर और मादा मच्छर बोल सकते हैं। कोयल जो है शब्द वो हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, तो हम इसे नर कोयल, मादा कोयल बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ और भी आपको शब्द मिलेंगे जो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे पक्षियों के नाम, यदि हमें कहीं कंफ्यूजन हो तो हम उसे मादा और नर लगाकर भी बोल सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे कि हम, यदि हम फिर भी उलझ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये शब्द पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, ये अधिकतर अप्राणीवाचक शब्दों में होता है, यानी कि वो कोई प्राणी नहीं है। जैसे कुर्सी, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी टूट गया नहीं होती ना। तो ऐसे ही यदि हम उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि क्रिया जो होती है, काम करने वाला शब्द है जो, उससे हम उसे आराम से पता लगा सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए जरा नजर डालें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि पुरुष जाति और स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, और लिंग के 2 भेद होते हैं। सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। सारे शब्दों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में विभाजित किया जा सकता है, और क्रिया का प्रयोग कर कर हम ये जान सकते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से ये जो विषय है वो समझ में आया, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।